पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग आर्टिकल 12 में तीसरी अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होती है ये हमें इस केस से पता चला, यानी कि किसी भी अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी हम कब कह सकते हैं और कब वो लोकल अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में आती है अंडर आर्टिकल 12। तो इस केस में मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी, इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि क्या कौन सी सारी चीजें हैं जो एक अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी बनाती हैं और फिर वो लोकल अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। उस लोकल अथॉरिटी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कॉर्पोरेट बॉडी एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, सेकेंड इज नॉट बी अ मेयर गवर्नमेंट एजेंसी। वो सिर्फ एक गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होनी चाहिए, बट मस्ट बी अ लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटी। वो लीगली इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, वो जो एंटिटी है वो लीगली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सिर्फ एक गवर्नमेंटल बॉडी नहीं होनी चाहिए। फंक्शन इन अ डिफाइंड एरिया, एक डिफाइंड एरिया में उसको फंक्शन करना चाहिए। जैसे हमारी म्यूनिसिपैलिटी होती है वो एक डिफाइंड एरिया के लिए होती है, तो उसी तरीके से एक डिफाइंड एरिया में उसे फंक्शन करना चाहिए। चौथी, भी होली और पार्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इनहैबिटेंट्स ऑफ द एरिया। हम लोग, जैसे हम लोग हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं, हमें चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे या तो पूरी तरीके से या तो पार्शियली, हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस अथॉरिटी को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए किसी भी अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी बनने के लिए। इंजॉय अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि वो खुद अपने लॉज बनाए, मतलब उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो खुद अपने लॉज बना सके। ठीक है, बी इंटरेस्टेड बाय द स्टैट्यूट विद सच गवर्नमेंटल फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज आर यूजुअली entrusted टू लोकली, लाइक हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर, टाउन प्लानिंग, मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इन सारी चीजों का वो ध्यान रखते हो, हेल्थ, सैनिटेशन वगैरह का। ठीक है, now have the power to raise funds, last है ये, have the power to raise funds for the furtherance of its activities and fulfillment of its objectives by levying taxes, rates, charges और fees। कहने का मतलब ये है कि वो इतनी उनके पास पावर हो कि वो फंड्स रेज कर सकें। ठीक है, वो फंड्स रेज कर सकें, चाहे वो फीस लेकर के, टैक्सेस लेकर के, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर फुलफिल होती हैं तो कोई भी अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी बनती है और वो फिर स्टेट की डेफिनेशन में आती है। मैं आपसे फिर कहूंगी कि इसका केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि यही एक जिस्ट है कि क्या क्यों, किस चीज को हम लोकल अथॉरिटी कह सकते हैं, और अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा तीसरी अथॉरिटी भी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।